आज के इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं 24 फरवरी से 2 मार्च तक का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह बन रहे बुध आदित्य योग के कारण किन राशियों को मिलेगा राजयोग और किन्हें रहना होगा सावधान, क्योंकि एक तरफ तो बुध आदित्य योग लाभ कराएगा और वहीं दूसरी तरफ कुछ राशियों को सूर्य और शनि की युति नुकसान पहुंचा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल जंजोगा और आप देख रहे हैं इफेक्टिव एस्ट्रोलॉजी। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह सफर के दौरान सावधानी बरतनी होगी, खासकर जब लंबी दूरी की यात्रा करनी हो तो गाड़ी ध्यान से चलाएं। दोस्तों, इस सप्ताह आपको ड्राइविंग करते समय बहुत खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कोई चोट लगने के चांसेस हैं या फिर आपको ट्रैफिक में चालान कट सकता है। इस तरह की परेशानियों का सामना आपको इस सप्ताह करना पड़ सकता है। तो बेहतर होगा कि आप खुद ड्राइविंग न करके किसी और से ड्राइविंग करवाएं। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो यह सप्ताह आपको थोड़ा सतर्क करता है। इस सप्ताह आपको स्वास्थ्य से लेकर पहले से चली आ रही समस्याएं बढ़ सकती हैं, या फिर कोई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, या फिर कोई नए इश्यूज सामने आ सकते हैं। तो दोस्तों, स्वास्थ्य की बात करें तो इस सप्ताह आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या पहले से चलती आ रही है तो वो बढ़ सकती है, या फिर इसके अलावा इस सप्ताह कोई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए आपको सलाह देता हूँ, अगर हेल्थ में आपको कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अपना इलाज घर पर ही शुरू नहीं करना है। अब अगर बात करूं अच्छी खबर की, तो इस सप्ताह नए और पुराने लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, जो आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगी। इस सप्ताह आपको बहुत से लोगों से मुलाकात होगी, चाहे वो नए लोग हों या फिर पुराने, बहुत पुराने, जिनसे आप मिले भी नहीं थे। ऐसे लोगों से मुलाकात होगी और आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। वहीं अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो उसमें भी मधुरता आएगी। यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो शादी तक भी बात आपकी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं मेष राशि के फाइनेंस की, यानी आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह सप्ताह आपका बहुत मजबूत दिख रहा है। इस सप्ताह आपके इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है। सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन या कोई अच्छा फाइनेंस डिसीजन आपकी फेवर में रहेगा। अगर इस सप्ताह नहीं हुआ तब भी आप निराश ना होना, आगे फ्यूचर में ऐसा जरूर होगा। तो मेष राशि वालों, अगर संक्षेप में कहूँ तो इस सप्ताह आपकी यात्रा के योग बन रहे हैं। आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। वहीं रिश्ते और प्रेम संबंधों में आपकी प्रगति होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। तो कुल मिलाकर समय आपका अच्छा है, बस थोड़ी सावधानी रखें और नए अवसरों का लाभ उठाएं। अब बात करें वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों को इस सप्ताह थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि घर परिवार या ऑफिस में कहीं वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। मतभेद हो सकते हैं, चाहे वह परिवार के सदस्यों में हो या बॉस या कलीग से या फिर बिजनेस पार्टनर से। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि बेवजह की बहस में ना उलझें, शांत रहें, क्योंकि शांत रहना ही आपके लिए बेहतर होगा। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो इस सप्ताह आपको थोड़ी टेंशन, थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि आर्थिक स्थिति आपकी इस सप्ताह मजबूत रहने वाली है। अगर आपने कोई फाइनेंस डिसीजन लिया है तो उसके लिए अच्छे नतीजे आपको मिल सकते हैं। इस समय पैसे को लेकर के कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि आपको लाभ मिलने की संभावना ज्यादा है। और एक बात, वृषभ राशि वालों के लिए यात्रा के योग बन रहे हैं और ये सफर आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाले हैं, बशर्ते कि आप सही मकसद से यात्रा करें। लेकिन अगर ऑफिस ट्रिप पर जा रहे हैं या दोस्तों के साथ, परिवार के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी बरतें, अपनी बातों पर कंट्रोल रखें। ऐसा ना हो कि कहीं मतभेद की स्थिति पैदा हो जाए और माहौल बिगड़ जाए। तो संक्षेप में कहूँ, वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह वाद विवाद से बचने और शांति बनाए रखने का है। वहीं आर्थिक स्थिति से आपके लिए अनुकूल सप्ताह रहने वाला है। वहीं आपका सफर फायदेमंद साबित होगा, बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है। इसके अलावा सेहत में तनाव लेने की जरूरत नहीं है। समय अच्छा है, बस धैर्य और समझदारी से फैसले ले और आगे बढ़ें। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि वालों का यह सप्ताह खुशियों भरा रहेगा। मांगलिक कार्य और खास आयोजन के योग बन रहे हैं। घर में आपके कोई बड़ा फंक्शन हो सकता है, या फिर कोई गेट टुगेदर की प्लानिंग हो सकती है, या फिर आप खुद ऐसे आयोजन में कहीं जा सकते हैं, या कोई शादी ब्याह,
कोई पार्टी में आप जाएंगे या आपके घर में कोई आपके रिलेटिव्स आएंगे, मगर गेट टुगेदर या पार्टी का माहौल बना रहेगा। और वहीं अगर आप शादी के इच्छुक हैं या घर परिवार में आपके कोई ऐसा सदस्य है जिसकी शादी के योग बन रहे हैं, जो शादी के काबिल है, तो शादी की बात आगे बढ़ सकती है। इस सप्ताह आपके परिवार और दोस्तों का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। दोस्तों, इस सप्ताह पहले से कोई किसी कार्य में रुकावट आ रही थी तो उसमें काम बनने लग जाएंगे, चाहे वे बिजनेस हो, पढ़ाई हो या परिवार या हेल्थ से जुड़ी कोई भी बात हो, तो चीजें अपने आप बेहतर होती चली जाएंगी और आपको सफलता के नए अवसर मिलेंगे। वहीं स्वास्थ्य की बात करें, यह सप्ताह आपके लिए बेहतर रहने वाला है। और अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो अच्छी खबर मिलेगी। यकीन मानिए, यह हफ्ता आपके लिए अच्छा जाने वाला है। परीक्षा देने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए यह सप्ताह बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला है और रिजल्ट भी उम्मीद के मुताबिक आएगा। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह शादी ब्याह या खुशियों के योग लेकर आ रहा है। वहीं परिवार और दोस्तों का पूरा सहयोग इस सप्ताह रहेगा। आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे और बाधाएं खत्म होंगी। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य और परीक्षा में आपको अच्छे नतीजे मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए कई तरह के नए अवसर और खुशियां लेकर आ रहा है। तो इसका भरपूर फायदा उठाएं और अपने लक्ष्य की ओर बेझिझक आगे बढ़िए। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों के लिए सेहत के लिए यह समय खास ध्यान रखने वाला है। अगर आपको कोई पहले से बीमारी है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो वह बढ़ सकती है। इसलिए सावधान रहें, लापरवाही न बरतें और समय रहते इलाज करवाएं। यह सप्ताह आपको हेल्थ के मामले में सतर्क रहने के लिए सचेत करता है। अब वहीं अच्छी बात की बात करें तो इस सप्ताह आपको खरीदारी और निवेश के बेहतरीन योग बन रहे हैं। आप इस समय जमीन, घर, गाड़ी या कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं जिससे आपके भविष्य में जबरदस्त लाभ मिलेगा। चाहे आप प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट या बिजनेस में पैसा लगाएं, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मगर दोस्तों, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी कुंडली का निरीक्षण जरूर करवाइएगा, क्योंकि हमारी यह राशि एक जनरल राशि होती है और एक राशि लाखों लोगों की होती है। इसलिए सही और बेहतरीन नतीजों के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी होता है। अब बात करते हैं कर्क राशि के लिए परिवार की। तो परिवार के लिहाज से भी यह सप्ताह आपका बेहतर रहने वाला है। आपको अपने सपनों में, आपको अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार के सदस्यों से प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा, जिसकी आपने उम्मीदें भी नहीं की थी। इतना प्यार आपको इस सप्ताह मिलने वाला है। कुछ घटनाएं आपको इमोशनल कर सकती हैं, लेकिन यह खुशी वाले पॉजिटिव इमोशंस होंगे जो आपको और आपके रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। तो यह सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर बेहतरीन नतीजे दे रहा है। यह सप्ताह मजबूत स्थिति बनाए रखे हुए है। अगर आप बिजनेस में हैं और उसे आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं तो यह समय अनुकूल रहेगा। अगर आप नौकरी में बदलाव या प्रमोशन की चाहत रखते हैं तो उसके लिए भी योग अच्छे बन रहे हैं। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपको लाभ देगा, जिसे आप लंबे समय तक याद रखेंगे। संक्षेप में बात करें तो आपको इस सप्ताह सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। वहीं इन्वेस्टमेंट से आपको भविष्य में बड़ा फायदा मिलने वाला है। और अगर परिवार की बात करें तो परिवार में आपको प्यार और सहयोग मिलेगा और बिजनेस में करियर और उन्नति के योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर यह सप्ताह आपका मेहनत, समझदारी और सही फैसलों का है। इसका पूरा फायदा उठाएं और सफलता की ओर आगे बढ़ें। अब बात करते हैं अगली राशि यानी सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह सेहत को लेकर सतर्कता बरतने वाला है। इस सप्ताह आपको हल्की फुल्की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रह सकती हैं, इसलिए लापरवाही से बचना होगा और अपना खास ख्याल रखना होगा। वहीं निवेश करने के लिए यह समय ठीक नहीं है, चाहे वह शेयर बाजार हो, प्रॉपर्टी हो, गाड़ी हो या सोना चांदी। फिलहाल के लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट से बचना होगा, वरना आपको घाटा हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो अपनी कुंडली दिखाकर या किसी अनुभवी लोगों से सलाह लेकर ही फैसला लें। वहीं बात करें आपके परिवार और रिश्तों की तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अपनों का पूरा साथ मिलेगा और आपके रिश्ते मजबूत होंगे। इस हफ्ते कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने करीबी लोगों से सलाह जरूर ले लें। उनकी राय आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। अब बात करें प्रेम और रिश्तों के मामले में भी यह हफ्ता आपके लिए शानदार रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह
आपका नया रिश्ता शुरू हो सकता है। वहीं अगर शादी या सगाई करने की सोच रहे हैं तो यह बहुत सही समय रहेगा। अगर पहले से किसी रिश्ते में है तो उसे शादी में बदलने के लिए समय अनुकूल है। तो संक्षेप में बात करते हैं, सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह सेहत का खास ख्याल रखने वाला है। फिलहाल के लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है क्योंकि यह समय सही नहीं है। वहीं बड़े फैसलों में पहले आप किसी सलाहकार से सलाह जरूर लें। इसके अलावा रिश्तों में आपके मजबूती बनेगी और विवाह के योग बन रहे हैं। पॉजिटिव सोचें, मेहनत करें और सही फैसलों के साथ आगे बढ़ें। सफलता आपकी होगी। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों के लिए यह हफ्ता आपके लिए बहुत ही शुभ साबित हो सकता है, खासकर निवेश और प्रॉपर्टी के मामले में। अगर आप घर, गाड़ी, जमीन या कोई अन्य संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं तो यह सही समय है। अगर आपने पहले से कोई निवेश किया हुआ है तो इस समय उसमें आपको मुनाफा मिलने लगेगा। रिश्ते और सहयोग की बात करें तो यह समय आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। अगर आप किसी परेशानी में फंस गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके दोस्त और आपके रिश्तेदार इस समय आपके लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, इसलिए बिना झिझक उनसे मदद मांगिए क्योंकि लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। याद रखिएगा, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मदद लेना कोई बुरी बात नहीं होती। जैसे सब्जी वाला हमें सब्जी देता है और हम उसे पैसे देकर उसकी मदद करते हैं, वैसे ही आप भी इस समय दूसरों की मदद लेंगे और समय आने पर उन्हें भी सहयोग देंगे। यह आपसी सहयोग का दौर है, इसे अपनाइए और आगे बढ़िए। हालांकि अगर आप मदद नहीं लेंगे तो यह सब अकेले करने की कोशिश करेंगे तो यह समय थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। नर्वसनेस और अनावश्यक चिंता आपको परेशान कर सकती है, इसलिए सही लोगों से सलाह लें और खुद को बेवजह की उलझनों में न डालें। संक्षेप में बात करें तो यह सप्ताह निवेश करने के लिए आपके लिए बेहतरीन समय है। वहीं रिश्तों और दोस्तों से आपको सहयोग मिलेगा। अगर किसी समस्या में फंसे हैं, सही व्यक्ति से सही सलाह लें। इसके अलावा इस सप्ताह आपको अनावश्यक तनाव से बचना होगा। यह समय आपको आगे बढ़ाने के लिए आया है, इसका पूरा फायदा उठाइए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। अब बात करते हैं अगली राशि यानी तुला राशि की। तो तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह कुछ बेवजह की परेशानियों का सामना करा सकता है। कभी गाड़ी का टायर पंचर हो सकता है, कभी अचानक सिर दर्द हो सकता है, तो कभी बिना किसी वजह के मूड ऑफ। तो ये सब चीजें आपकी प्रगति में रुकावट बन सकती हैं, इसलिए ध्यान रखिए कि ये फिजूल की परेशानियों से इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये बनता है कि इन परेशानियों से बचा कैसे जाए। इस हफ्ते सलाह और सहयोग लेना आपके लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, करीबी दोस्त, गुरु, इनमें से किसी की भी सलाह आपको सही दिशा में आगे बढ़ा सकती है। अगर आप किसी बड़े फैसले को लेकर कंफ्यूज हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। छोटी सी सलाह आपको बहुत बड़ी परेशानी से बचा सकती है। मान लीजिए आप किसी रास्ते पर 5 किलोमीटर चल चुके हैं और आपको अचानक पता चलता है कि रास्ता गलत है। अगर किसी से पहले ही पूछ लेते तो 10 किलोमीटर बेवजह घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। यही सिद्धांत इस हफ्ते आपके हर फैसले पर लागू होता है। तो दोस्तों, संक्षेप में बताता हूँ, इस सप्ताह आपको बेवजह की परेशानियों से घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले आपको सलाह लेनी है। वहीं पति पत्नी, परिवार, दोस्तों से सहयोग ले, फायदा होगा। छोटी छोटी सलाह भी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है, आपका समय बचा सकती है। तो इस हफ्ते खुद को शांत रखें, सही लोगों से सही सलाह लें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। सफलता जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं अगली राशि यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह बेहद खास और शुभ संकेत लेकर आ रहा है। अगर आप गाड़ी, घर, जमीन या कोई बड़ी चीज खरीदने की सोच रहे हैं तो यह समय बहुत अनुकूल है। निवेश करने से भी आपको भविष्य में मुनाफा मिल सकता है। वहीं सप्ताह आपको यात्रा के योग भी बन रहे हैं और खास बात यह है कि ये यात्राएं सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं बल्कि आपको किसी न किसी रूप में लाभ और सफलता दिलाएगी। इस सप्ताह आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है, आपके किए गए कार्यों की सराहना हो सकती है और लोग आपकी तारीफ करेंगे। वहीं पुराने अधूरे काम जो आपके रुके हुए थे वो इस सप्ताह पूरे हो सकते हैं। तो समय निकालिए और पुराने अटके काम को पूरा कीजिए।
तो तैयार हो जाइए एक शानदार समय के लिए। नई संभावनाएं, नए अनुभव और नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने का यह सही मौका है। आगे बढ़िए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। अब बारी आती है अगली राशि यानी धनु राशि की। तो धनु राशि वालों के लिए यह समय रिश्ते और अवसरों में उन्नति से भरा हुआ रहेगा। इस सप्ताह आपके नए दोस्त, पुराने रिश्ते फिर से जुड़ेंगे। इस समय आपको नए दोस्त मिल सकते हैं। पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है। कोई पुराना रिश्ता फिर से ताजा हो सकता है। वहीं विवाह के योग भी आपके इस सप्ताह बन रहे हैं। अगर आप शादी के इच्छुक हैं तो यह समय आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। प्रेम संबंध विवाह में बदल सकता है और परिवार में भी शादी से जुड़ी खुशखबरियां आ सकती हैं। बड़ी खरीदारी के लिए समय अच्छा है। अगर आप गाड़ी, घर, जमीन या कोई बड़ी संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। इस सप्ताह आपकी यात्राओं के योग बन रहे हैं और खास बात यह है कि ये यात्राएं आपको किसी न किसी रूप में फायदा ही देंगी। चाहे किसी भी काम के लिए जा रहे हों या घूमने के लिए, आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। वहीं सप्ताह आप पुराने कामों को दोबारा शुरू करेंगे। अगर आप किसी जरूरी काम को बार बार टाल रहे थे तो अब उसे पूरा करने का सही समय है। चाहे वह डॉक्टर से परामर्श हो या कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट पूरा करना हो या कोई नया कौशल सीखना हो, अब सफलता के योग बन रहे हैं। तो तैयार हो जाइए इस शुभ समय का पूरा लाभ उठाने के लिए। नई संभावनाएं, नए रिश्ते और नई ऊंचाइयां आपका इंतजार कर रही हैं। बस खुद पर भरोसा रखें और आगे बढ़ें। अब बात करते हैं अगली राशि मकर राशि के जातकों के लिए यह समय पारिवारिक मतभेद, बहस और विवाद ला सकता है। छोटी छोटी बातों पर बहस बढ़ सकती है, इसलिए धैर्य रखें और बातचीत से चीजों को सुलझाने की कोशिश करें। वहीं आर्थिक रूप से भी इस सप्ताह जबरदस्त लाभ होने वाला है। रिश्तों में हल्की तकरार हो सकती है, लेकिन धन की दृष्टि से यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर सैलरी बढ़ाने, प्रमोशन या नए अवसर की तलाश में है तो आपको अच्छी खबर मिल सकती है। इस सप्ताह अगर आप कोई खरीदारी करना चाहते हैं तो समय अच्छा है। घर, गाड़ी, जमीन या कोई बड़ी संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। जो भी निवेश करेंगे यह भविष्य में अच्छा लाभ देगा। वहीं यदि आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट के अच्छे योग बन रहे हैं। बिजनेस करने वालों के लिए यह समय शानदार रहेगा। नई डील्स और निवेश से अच्छा फायदा होगा। तो मकर राशि वालों के लिए रिश्तों में संयम रखें और सफलता की ओर आगे बढ़े। यह समय आपको आर्थिक और करियर ग्रोथ का जबरदस्त मौका देने वाला है। इसे हाथ से न जाने दें। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के लिए इस समय परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ मतभेद हो सकते हैं। जायदाद या पारिवारिक मामलों को लेकर बहस होने की संभावना हो सकती है, इसलिए शांति बनाए रखें और बड़े फैसलों को थोड़ा टालना ही बेहतर रहेगा। अगर आप नौकरी में प्रमोशन, सैलरी बढ़ोतरी या अप्रेजल की उम्मीद कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ है। जो भी पैसा कहीं रुका हुआ था वह भी आपको वापस मिल सकता है, चाहे वह पुराना इंसेंटिव हो या किसी से कोई उधारी। तो कुल मिलाकर आर्थिक रूप से समय आपका बेहतर रहेगा। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो चिंता और तनाव आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं, इसलिए बेफिक्र रहें, ज्यादा न सोचें और खुद को शांत रखने की कोशिश करें। तो कुंभ राशि वालों के लिए जहां रिश्तों में संयम रखने की जरूरत है, वहीं पैसा और करियर के लिहाज से यह समय बहुत जबरदस्त है। सकारात्मक रहें और इस समय का पूरा लाभ उठाएं। चलिए अब बात करते हैं अंतिम राशि यानी मीन राशि की। मगर उससे पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो अगली राशि मीन राशि। इस सप्ताह आप नए लोगों से मिल सकते हैं या पुराने दोस्त फिर से जुड़ सकते हैं। यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो आपका रिश्ता और गहरा हो सकता है और अगर विवाह के इच्छुक हैं तो बात बन सकती है। वहीं आपको इस सप्ताह वाद विवाद से दूर रहना होगा। थोड़े अनावश्यक तकरार या बहस के योग क्योंकि बन रहे हैं, इसलिए शांत रहें और किसी भी विवाद में न ज्यादा पड़ें। वहीं आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन, आय और लाभ के मामले में समय फायदेमंद है। अगर कोई पुराना पैसा रुका हुआ था या कोई काम अटका हुआ था तो वह अब पूरा हो सकता है। वहीं स्वास्थ्य की बात करें, अगर आप पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे थे
तो अब आपको राहत मिलेगी। तो इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य में सुधार होगा और स्थिति पहले से बेहतर होगी। तो मीन राशि वालों के लिए यह समय आपको नए रिश्ते, आर्थिक लाभ और स्वास्थ्य में सुधार देने वाला है। इसे सकारात्मक तरीके से लें और सफलता की ओर आगे बढ़ें। तो दोस्तों, ये था 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ जल्द ही मासिक राशिफल के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।